तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। आपके अगर मेष लगन की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति और केतु का कंजक्शन बन रहा है या युति बन रही है तो इसके किस प्रकार के परिणाम रहेंगे। यहाँ पर तुला राशि में इन दोनों का युति होगा। अब यहाँ पे बृहस्पति तुला राशि में होने की वजह से बृहस्पति केतु के साथ भी हैं, तो यहाँ उतना अच्छा प्रदर्शन आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर नहीं देखने को मिलेगा बृहस्पति का। लेकिन कहीं ना कहीं जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा और आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला होगा। बट आपके जो राहु लगन में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन जीवन साथी के साथ रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब अगर आपके चार्ट में शुक्र कमज़ोर स्थिति में है या शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है चार्ट में, तो मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है। पर आपका जीवन साथी बहुत ही आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा काफ़ी ज़्यादा, और आपको हर बात पे सलाह देने वाला होगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत ज़्यादा काम भी करेगी। बट जो वास्तव में भोग विलास है या जो भौतिक जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका जीवन साथी उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं होगा। अब आपके चार्ट में बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। इस केस में मोस्टली ये संभावना है कि आप अपने जीवन साथी से या तो अलग रहने लगेंगे या उनमें आपका एक समय बाद इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अगर शुक्र आपका ख़राब स्थिति में हो तो हो सकता है इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर लेकिन बृहस्पति 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने की वजह से मैरिज होने के पश्चात ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जीवन साथी के साथ बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं, आध्यात्मिक या धार्मिक यात्राएं की हो। आपने कोई ऐसा सलाह ली हो अपने जीवन साथी से जो आपको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हो या मोटिवेट करती हो किसी भी तरीके से, और आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो ज्ञान है, उसमें आपके जीवन साथी के थ्रू बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अब लेकिन ये आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे बृहस्पति वैसे तो अगर देखा जाए तो भाग्य स्थान के स्वामी होने की वजह से आपके जीवन साथी को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी बनाते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर वक्री स्थिति में हो तो केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव उन पर पड़ेगा और राहु की दृष्टि भी उन पर पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ बृहस्पति की शुभता लगभग खत्म हो जाएगी, जिस वजह से आपको यहाँ तक कि सेपरेशन झेलना पड़ सकता है या डिवोर्स भी झेलना पड़ सकता है अपने जीवन साथी से। पर कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी को ये स्थिति स्टडीज़ में काफ़ी मदद करेगी, पढ़ने लिखने में या लोगों को एडवाइस वगैरह देने में। इसके साथ साथ आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सिक्स सेंस वाला होगा, तो वो आपकी लाइफ में और उनकी खुद की लाइफ में जो भी आगे होने वाली घटनाएँ हैं फ्यूचर में, उनके बारे में आपको पहले से जानकारी देगा। मोस्टली इस बात के चांसेस हैं कि आप विवाह के पश्चात विदेश यात्रा करेंगे, कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा करेंगे या इवन विदेश में सेटल भी होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने की संभावना बन जाती है जब भी यहाँ बृहस्पति आ जाते हैं। अब बृहस्पति केतु के साथ हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी होगा उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, उसको हमारे जन्म मरण के जो चक्कर हैं उससे संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित या बहुत सारे अन्य मामलों में भी नॉलेज होने के चांसेस हैं। अब आपको उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रख के उनके नॉलेज का फ़ायदा आपको लेना चाहिए, उनसे आपको एडवाइस लेनी चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इस केस में आपके लिए बिजनेस करना भी उतना आसान नहीं होगा। आपको लोग कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट नहीं देंगे, मान सम्मान नहीं देंगे। पर यहाँ बृहस्पति जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही वो आपको शुभता प्रदान करेगा। बृहस्पति का सबसे पहले अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे तो आपके 11वें भाव पर वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपको धन और संपत्ति को वो बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आप जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या आप मैरिज करते हैं तो मैरिज भी एक तरीके की पार्टनरशिप ही है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ केतु होने की वजह से आपसे कोई गलत फैसला हो जाएगा, वो गलत फैसला आपको पूरी लाइफ परेशान करेगा, नुकसान करेगा आपका, और आप कभी भी सही प्रकार से अपने निर्णय नहीं ले सकेंगे। इसके साथ साथ कभी कभी आपका जो जीवन साथी है वो ब्लाइंडली आपके ऊपर हावी होने की भी कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि आपके लगन में राहु है तो आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार व्यक्ति हैं, चालाक व्यक्ति हैं, तो आप हमेशा सर्वोपरि रहेंगे और जीवन साथी के अंडर में आप काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीवन साथी को आपको समझने में या तो देरी हो सकती है और उनको लेके आपको बहुत सारे दुख झेलने पड़ सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके या रिलेशनशिप को लेके। अब बृहस्पति यहाँ से आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हैं तो यहाँ
आपके लगन को उतनी अधिक शुभता प्रदान नहीं कर सकेंगे बृहस्पति। अगर वक्री नहीं है, बहुत ज़्यादा बली हैं, बलाबल के साथ बैठे हैं 7th हाउस में, तो निश्चित रूप से ऐसा बृहस्पति आपके मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट और आपकी छवि को उभारने वाला होगा बहुत ज़्यादा। तब आपको कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप कोई धार्मिक संस्थान से जुड़ रहे हैं, कोई NGO वगैरह से जुड़ रहे हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा में विश्वास रखना चाहिए। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति का होना वास्तव में आपको जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा, लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ बृहस्पति वक्री ना हो। वक्री होने के केस में आप ना तो अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकेंगे, ना ही आप सही समय पर निर्णय ले सकेंगे, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने जीवन साथी से वो भी पूरी नहीं होगी। अब यहाँ केतु सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। केतु आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ लेकर जाएंगे। आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा आपके साथ इंटरेस्ट नहीं लेगा। उनको पूजा पाठ करना, कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या इस प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त करना, उसमें रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद यहाँ से बृहस्पति आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 3rd हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है, लाइफ में अनुभव किया है, उसको आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों को इंस्पायर करेंगे। आपकी जो भी मोटिवेशन होगा आपका या आपकी जो बात होगी वो दूसरों को काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। तो यहाँ पे आप दूसरे लोगों के पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं कभी कभी, बट आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बनेंगे इस कंजक्शन के होते हुए। तो अब आपको इस स्थिति को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। शुक्र कितना मजबूत है, कितना मजबूत नहीं है, ये सब आपको देखना है। इसके साथ साथ आपके 7वें भाव में अगर कोई भी प्लैनेट इनके साथ बैठा है या इनके साथ दृष्टि संबंध में है, तो आपको उसको भी देख लेना चाहिए।